हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशा पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन द इंट्रोडक्शन हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, उस पार्ट को सबसे पहले नेम किसने प्रोवाइड करवाया था। अभी तक हम लोग ये करते आए हैं कि जो हमारे फॉरेन साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इनको नेम प्रोवाइड करवाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंडियन जो फिलोसफर थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, वो भी इस फील्ड में बहुत आगे थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC, यस 500 BC बिफोर क्राइस्ट, ऑन एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद। महर्षि कनाद एक बहुत अच्छे यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट हुए थे। डिस्कस द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर इन हिज दर्शन। एक्चुअली में दर्शन क्या हुआ करता था? दर्शन एक बुक हुआ करती थी, बुक वो लिखते थे बुक को, और उसके अंदर बताया करते थे देन कि उन्होंने किस किस बारे में कितने कितने वर्क किए हैं और उसका क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। देन आफ्टर ही सेड इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर we shall get smaller and smaller particles. He named these particles as परमाणु। Yes, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? बाद में परमाणु नाम दिया। In this chapter we shall study about atom and molecule and related aspects like atomic and molecular mass, mole concept and molar mass. Yes, this is a very important topic. Atomic and molecular masses, mole concept and मोलर मास। एंड फाइनली उसके बाद में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमारे पास के 2 पार्ट हैं। दिस आर द 2 मेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मीन फिक्स मास, मतलब जो रिएक्टेंट के अंदर यूज आ रहा है वही सेम मास हमारा कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट के अंदर जाएगा। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कोई भी चीज जो किसी भी रिएक्शन से बाहर निकल रही है वो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बिल्कुल फिक्स होता है। वो हमको किसी भी तरह की रिएक्शन से मिले ना, वी गेट एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसका जो कॉम्बिनेशंस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर अभी। ओके स्टूडेंट्स, so we have the first topic of law of conservation of mass. So in this topic, in every chemical reaction, total masses of the reactant is equal to the masses of all the product. It means total number of reactant equal to total number of product. हमारे पास में जितना रिएक्टेंट है उसका टोटल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसका टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दिस लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम, एंड दिस इज कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग थोड़ा बर्न अप करेंगे एंड इट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। Okay, now here we have mentioned the atomic mass of calcium, carbon and oxygen. Calcium have a 40 gram, carbon have a 12 gram and oxygen have a 16 gram of atomic weight. So finally we just write now calcium 40, carbon 12 and oxygen have a 3 atom. So finally we have divided 3 into 16 and we just calculate now 100 gram before reactant. Reactant हमारे पास में है, reactant का हमारे पास कितना आएगा? 100 gram आ गया है। Then after it will be में calcium oxide and CO2, carbon dioxide. So calcium oxide का atomic weight हमारा क्या हो जाएगा? molecular mass क्या हो जाएगा? 40 plus 16, 56 gram इधर हो जाएगा हमारा, and CO2 का 12 plus 2 into 16, मतलब इन दोनों को हम लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना है। फाइनली इसका भी कितना आएगा? 100 ग्राम आएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पर। सो फाइनली हम लोगों के पास जो फॉर्मूला है इधर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन एटॉमिक वेट इज सेम। मतलब कैसे भी आप कैलकुलेट करो दोनों हमारा क्या आएगा? सेम आएगा। एंड नाउ वी जस्ट टेक अ सेकंड एग्जांपल।
H2 plus Cl2 2HCl H2 2 into 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास में हाइड्रोजन है वह एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 1 and chlorine a single atom have a 35.5 gram. Okay, now we just calculated. क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं इधर क्या आ जाएगा 2 into 1 2 और 2 into 35 71 कैलकुलेट करेंगे 73 ग्राम आएगा एंड फाइनली 2HCl को करेंगे हम लोग तो इसको कैलकुलेट करने पर भी क्या आएगा 73 ग्राम। फाइनली ये इस चीज को प्रूव करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास होता है जो कि हर बार इक्वल आता है। ओके ओके नेक्स्ट हम लोग इसका रूल नंबर 2 स्टडी करते हैं। नाउ वी जस्ट टेकन अ सेकंड रूल ऑफ दिस टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मीन मतलब फिक्स रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज, कभी चेंज नहीं हो सकता। ये ऐसे कैसे एप्टीट्यूड रहने वाला है, क्या है आखिरकार ये रूल, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द प्रोपोर्शन बाय mass of the element that compose it are fixed independent of the origin of the compound or its mode of propulsion. Propulsion मतलब हमारे पास क्या होता है, in a given chemical compound the proportion by mass मतलब हम लोग किसी भी एक कंपाउंड को any type of reaction किसी भी रिएक्शन के जरिए बनाते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो एकदम फिक्स आएगा। उसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, देखिएगा कैसे वो फिक्स आता है। वी टेक एन एग्जांपल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व्हिच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 3 इंडिपेंडेंट मेथड। नाउ द फर्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, बर्न अप किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यहाँ पे CO2 मिल गया, CO2 का रेशो क्या रहेगा, यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है 1:2 रहेगा। ओके इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर है इसका। ओके इसका 1:2 रहेगा। एटॉमिक मास की फॉर्म में निकालें अगर हम लोग इसको तो क्या आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 2 into 16 कर लिया तो हम लोग कितना आएगा 12:32 आएगा। और इसको जब अपन कर लेते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा 3:8 हमारे पास आने वाला है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एनी टाइप ऑफ मेथड किसी भी रिएक्शन से हम लोग बनाएं तो हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशो 3:8 आएगा ऑलवेज और उसका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर एलिमेंट की बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो रेशो रहने वाला है वो कितना रहेगा 1:2 रहेगा। देखो नाउ वी जस्ट टेक 3 टाइप ऑफ एग्जांपल CaCO3 CaO plus CO2 C plus O2 CO2 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास में एंड क्या बनेगा 2NaCl सॉल्ट H2O and CO2. Now this 3 type of reaction, now we just take CO2 and CO2 have a common properties, common character, तो यहाँ पर CO2 का common character रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा अनदर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास रहने वाला है which can be prepared by the following 3 independent method। कैसे कैसे मिलेगा, अगेन कैल्शियम कार्बोनेट आपने ले लिया है, उसको बर्न अप करेंगे क्या बनेगा CaO plus CO2। कैल्शियम ऑक्साइड में जो एलिमेंट का रेशो रहेगा वो क्या रहने वाला है Ca और O 1:1। इसके बाद इसका एटॉमिक मास जो हमारे पास है वो क्या रहेगा, देखिएगा एटॉमिक मास इसका आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम का 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करें मान लो इधर तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 20 टाइम एंड ये हो जाएगा 8 टाइम और अगेन इसको हम लोग करें तो 10 टाइम और ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम, देन इसको करें तो हम लोग कितना आ जाएगा 5 टाइम एंड 2 टाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो फाइनली रेशो क्या आएगा 5:2 हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको भी हम लोग बर्न अप करते हैं तो क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड नाइट्रेट हमारे पास मिलेगा और हमें क्या मिलेगा O2 मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रेशो यहाँ पर इन डॉज ऑफ रिएक्शंस हमेशा सेम रहेगा 5:2 और एलिमेंट की बात करें अगर हम तो एलिमेंट का जो रेशो रहने वाला है वो क्या रहेगा 1:1 यहाँ पर रहेगा।
ओके नाउ वी जस्ट कंप्लीटेड नाउ द टू टाइप ऑफ टॉपिक। फर्स्ट हमारा टॉपिक हो चुका है, सेकंड हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स। सो वी हैव टेकन अनदर टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इन 1808 डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी in which the following statement compares the atomic theory of matter। क्या क्या उसने अपने मैटर के अंदर बोला, क्या क्या उसने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि एटम को कैसे कंसिस्ट किया जाता है, एटम कैसे रहता है, क्या है। सबसे पहले डाल्टन ने इसके बारे में हम लोगों को बताया था। डाल्टन ने जो बताया उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इस चीज को लेते हैं कि एटम जो है, एटम वास्तव में है क्या, व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है, एटम किसी भी मैटर का एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसी मैटर को आप लोग ब्रेकअप करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और लास्ट फाइनली ना जस्ट गेट अ स्मॉलेस्ट यूनिट और हम उसको क्या बोलने वाला है, एटम। तो डाल्टन ने यहाँ पर एक टर्म को, ए मीन नॉट, टर्म मतलब कट, नॉट कट, सो इट इज इंडिविजिबल। मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम को आगे कट नहीं कर सकते हम लोग, ऐसा डाल्टन ने बताया था। इसके हमारे पास में क्या है, कुछ इसके कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं। थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। मैटर, जितने भी मैटर आप लोग देखते हैं इस एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंडिविजिबल एटम्स होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर किससे मिलकर बना होता है, एक ऐसी एटम से मिलकर बना होता है जिनको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, वो फिक्स होते हैं। उसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन केमिकल एलिमेंट are identical in mass and in all other properties। मतलब कोई भी एटम जो रिएक्शन के अंदर पार्ट कर रहा है ना, वो अपने आप में अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। आप आफ्टर द रिएक्शन भी उसको जज कर सकते हैं कि हाँ ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, या सोडियम है, ये हीलियम है, वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग जानते हैं। मतलब रिएक्शन होने के बाद भी हम लोग उसको आइडेंटिटी कर सकते हैं। Atoms are indestructible and retain their identity in chemical reaction। और कभी भी कोई भी एटम किसी भी टाइप की रिएक्शंस के अंदर अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, वो एटलीस्ट अपनी आइडेंटिटी जरूर रखता है। The formation of a compound from its element occurs through the combination of atom of unlike element in small whole number ratio। मीन जो कोई भी आप एलिमेंट है, जो कोई भी आपकी रिएक्शन होने वाली है, उसके अंदर वो हमेशा एक होल नंबर रेशो के अंदर ही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जैसे सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं, H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। H2O हमारे पास एक मैटर है, कैसे बनता है, 2:1, होल नंबर रेशो है। हाफ कभी नहीं होता, पॉइंट में, डेसिमल में आप लोगों को 0.1 0.2 में कभी भी आपको इसका रेशो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ओके, तो H2O का जैसे 2:1 होता है, ऐसे ही हमारे पास में CaCO3 हमारे पास होता है। तो इसके अंदर हमारा जो रेशो रहता है वो क्या रहता है, 1:1:3 हमारे पास इसके अंदर आया। इट मीन ये जो हमारा फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट अकर्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ अनलाइक एलिमेंट इन स्मॉल होल नंबर। इसके अंदर काम आता है, ये क्या रहेगा, स्मॉल होल नंबर के अंदर हम लोगों को मिलेगा। सो ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। महर्षि कर्णाद ने भी हमारा एटॉमिक थ्योरी दिया, बट वो ज़्यादा फेमस नहीं हुए। बट डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी रहा था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। हम सबसे पहले जब एटम एंड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले डाल्टन की बात करते हैं। ओके, नाउ वी जस्ट स्टार्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा, जिसके अंदर हम इसके अनदर टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।